इलेक्शंस की सरगर्मियों को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस भी जो है उसने भी अपनी कवायद को तेज कर लिया है और आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के पार्टी ऑफिस जम्मू में यहाँ पर एक दिन का गुजर बकरवाल का कॉन्फ्रेंस यहाँ पर रखी गई थी और इस बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और वाइस प्रेसिडेंट उमर अब्दुल्ला दोनों मौजूद थे और दोनों ने अपने भाषण दिए इस दौरान और कई सारी बातें जो हैं उन्होंने इस पूरे भाषण में अपने रखी और पार्टी वर्कर्स को जो है उनको भी एड्रेस करते हुए कई सारी बातें जो हैं उनका जिक्र किया, जिसमें मैं आपको कुछ मुख्तसर बातें ज़रूर बता दूं कि एक तरह से आज उमर अब्दुल्ला एक अलग ही लहजे में नज़र आए, जैसे कि कई बार वो नज़र भी आते हैं, कभी कभी वो काफ़ी तल्ख बातें करते हैं, साफ और सीधी बातें करते हैं और कहीं ना कहीं पार्टी वर्कर्स को भी एक तरह से उनको आईना दिखाने की भी बात की कि किस तरह से जो है सिर्फ स्पीच कर देने से, भाषण देने से या कोई मीटिंग रख देने से जो बात नहीं बनेगी, वर्कर्स को जोड़ना होगा, ग्राउंड पर बात करनी होगी और युवाओं को, यूथ को जोड़ना होगा। और आज की इस मीटिंग में भी यही हुआ, आज की इस वन डे कॉन्फ्रेंस में भी यही हाल हुआ। जब उन्होंने एड्रेस करना शुरू किया तो कई सारे पॉइंट्स को उन्होंने जो है उनका जिक्र किया, विशेषकर जब गुजर बकरवाल कम्युनिटी की बात आती है तो उन्होंने कहा है कि गुजर बकरवाल कम्युनिटी कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस से दूर हुई है, उसके पीछे कोई वजह हो सकती है, कोई ना कोई वजह ज़रूर है और उसी वजह को जानना ज़रूरी है। आप ये नहीं कह सकते जैसे कि स्पीच में कहा गया कि हर कोई गुजर बकरवाल जो है वो डेडिकेटेड एक वर्कर है या वोटर है नेशनल कॉन्फ्रेंस का, बट सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई ये है कि वोटर भी जो है वो बटा हुआ है, लेकिन किस तरह से हम अपनी गलतियों से सीख सकते हैं और किस तरह से जो है हम इसे ठीक करके और इनको अपने साथ ला सकते हैं, उस पर काम करने की ज़रूरत है। इस बीच कई तरह के और भी उन्होंने पॉइंट्स जो हैं इसमें रखे कि इस रिश्ते को मजबूत करना होगा और जिस तरह से कहा गया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो गुजर बकरवाल कम्युनिटी हमेशा नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ होती है, लेकिन 2014 के इलेक्शंस जो असेंबली के हुए वो कुछ इस तरह के नहीं थे, वहाँ पर सच्चाई कुछ और थी। जब जीत के आए असेंबली इलेक्शंस में तो कई जगहों पर देखा गया कि जो गुजर बकरवाल कम्युनिटी है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के टिकट पर नहीं जीती, भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर जीती है। ये कुछ डिफरेंसेस जो हैं उन्होंने बताया कि किस तरह से हमारी पार्टी को आज भी जो है लोगों के साथ जुड़ने की ज़रूरत है और गुजर बकरवाल कम्युनिटी से जुड़ने की ज़रूरत है, युवाओं के साथ जुड़ने की ज़रूरत है। और इसमें भी उन्होंने कहा कि जितने भी स्टेज पे जो मुख्य लीडर थे वहाँ पर जिन्होंने अपनी स्पीच दी, अपने भाषण दिए, उन्होंने कहा कि हर एक ने पुरानी बातें कही हैं, वही बातें दोहराई हैं। शेरे कश्मीर के दौरान जो जिस तरह से ये सियासत चली उसके बाद, लेकिन आज के वक्त की जो ज़रूरी हालात हैं जम्मू कश्मीर के, उसके बारे में बात नहीं की कि लोगों की हालात क्या हैं। पिछले कुछ सालों के बारे में कोई जिक्र नहीं किया, जबकि मैं इंतज़ार कर रहा था कि कोई उस बारे में जिक्र करे, लेकिन ऐसी चीज़ों को किसी ने भी यहाँ पर उठाया नहीं। क्योंकि अगर यही चीज़ नहीं हम समझेंगे कि किस तरह के हालात रहे, क्यों जो कम्युनिटी हैं जो पिछड़ी हैं, क्या वो कारण रहे, अगर वो नहीं पता चलेंगे उनको ठीक कैसे कर पाएंगे। तो इसको लेकर उन्होंने एक नाराज़गी ज़रूर बताई कि कहीं ना कहीं जो उनके लीडर्स हैं अभी भी अपने भाषण में जो है सच्चाई बताने से परहेज करते हैं। और फॉरेस्ट एक्ट की बात की, हर घर जल और की भी बात की, उन्होंने इस बात को माना कि ये कानून जरूर लाए गए हैं लेकिन इसका फ़ायदा पहुंचा नहीं है गुजर बकरवाल कम्युनिटी को लेकर। ये भी एक बड़ी समस्या की बात है। और कई बार इस बात में उन्होंने ये भी कहा कि जब एक जिक्र आया कि एक मीटिंग का दौर होगा, हर डिस्ट्रिक्ट में मीटिंग रखी जाएंगी, पार्टी जो है स्ट्रेंथन करने की कोशिश करेगी अपने वोटर्स को, अपने वर्कर्स को। इस बीच में उन्होंने कहा कि सिर्फ स्ट्रेंथन करने के लिए जो है मीटिंग करने के लिए से ही बात नहीं बनेगी, आम लोगों को जोड़ना होगा, उनकी समस्याओं को समझना होगा, उसको सामने लाना होगा। उन्होंने कहा कि मुझे 20-25 साल हो गए हैं सियासत में कि मैं भाषण करता हूं, सुनता भी हूं, लेकिन मुझे समझ आ जाता है कि क्या हालात होने वाले हैं किसी मीटिंग के। यानी कि आज भी वो इस मीटिंग से कुछ खफा से नज़र आए कि सोच रहे थे कि कुछ प्रोडक्टिव ऐसा निकलेगा कि उनको भी सुनने को ऐसा मिलेगा कि कुछ कमियां हैं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी को ठीक करने की ज़रूरत है, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने की हैं पास्ट में, उसे सुधारने की ज़रूरत है। पर इस बारे में किसी ने जिक्र नहीं किया और मैं पहले ही कुछ पल में समझ जाता हूं कि इस मीटिंग का क्या हाल होने वाला है। यानी कि कुछ इस तरीके से भी उन्हें तंज जो है वो कसा अपने पार्टी वर्कर्स पर कि ज़रूरी है
कि वो सच्चाई का सामना करें, जो सच्चाई ग्राउंड पर है उस पर बातचीत करें। ये कुछ है। और एनसी की कमजोरी को उन्होंने कहा कि कहीं अगर एनसी कमजोर होती है तो पूरा जम्मू कश्मीर कमजोर होगा, क्योंकि यही एकमात्र पार्टी जो है शुरुआत में रही है जिसने आम लोगों के साथ अपने आप को जोड़ के रखा। ये कुछ बड़े ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं उमर अब्दुल्ला ने आज अपने इस भाषण के दौरान रखे। हालांकि उन्होंने शॉर्ट ज़्यादा लंबा नहीं भाषण दिया, लेकिन बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें कही हैं। और इस पूरे अपने भाषण के दौरान सिर्फ एक ही बात कही कि जो मुख्य समस्याएं हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है पार्टी को, कि क्या वजह है कि हमसे गुजर बकरवाल लोग जो हैं जुड़ नहीं पा रहे हैं, या आम लोग दूसरे लोग हैं वो जुड़ नहीं पा रहे हैं। उन पर ध्यान देने की ज़रूरत है, ध्यान दें और हम तक वो बात पहुंचाएं। हम सुनना चाहते हैं, ये नहीं कि सिर्फ आप हमारे बुजुर्गों की बातें करेंगे, उन्होंने ऐसे किया, वो उन्होंने जो किया वो किया, ये उनके खुद के शब्द थे कि उन्होंने जो किया किया। लेकिन आज के वक्त में आज का युवा क्या सोचता है, उस समय उनके जो बुजुर्ग हैं वो ज़रूर उनके लॉयलिस्ट रहे हैं, लेकिन आज का युवा क्या सोचता है नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के बारे में, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तभी जाकर पार्टी के जो हालात हैं वो बदल पाएंगे। और जो उम्मीद हम रख रहे हैं कि एक बेहतर जो है पार्टी आने वाले समय में प्रदर्शन करेगी, जो भी इलेक्शन आएंगे, चाहे लोकसभा की हो या असेंबली इलेक्शंस को लेकर हो। वहीं फारूक अब्दुल्ला भी जो हैं उन्होंने भी अपने चर परिचित अंदाज में कई बातें कही। उन्होंने कहा कि पार्टी को एकत्र होने की ज़रूरत है और सबको मिलकर काम करने की ज़रूरत है, और पार्टी ने क्या क्या काम किए उसके बारे में भी उन्होंने काफ़ी जिक्र किया। और बीच में उन्होंने ये भी कहा कि पहले तो मैं घबरा गया कि उमर अब्दुल्ला ने जिस तरीके से बात कही है वो डर गए थे, लेकिन आज के वक्त की सच्चाई ये है कि हमें सच बात समझनी चाहिए और सुननी भी चाहिए, और उससे कहीं ना कहीं उसको सीख लेकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। ये कुछ बातें जो हैं फारूक अब्दुल्ला ने भी कही। तो आज के इस पूरे दिन के कॉन्फ्रेंस को लेकर काफ़ी दोनों ने मिलकर जो है इंपॉर्टेंट बातें कही, लेकिन उमर अब्दुल्ला ने सीधे तौर पर पार्टी वर्कर्स को कहा कि ग्राउंड पर जाकर काम करना होगा, जो कमियां हैं उसे हम तक पहुंचाएं, हम वो जानना चाहते हैं, ना कि पार्टी ने पहले क्या किया, क्या उनके जो पूर्वज थे उन्होंने किया, उनके दादा उनके पिता, वो नहीं। आज के वक्त की बात करें, आज क्या है, आज क्या हालात हैं, किन लोगों से लोग जो हैं परेशान हैं, उसे जानने की ज़रूरत है। ये मुख्तसर जो बातें हैं आज की इस मीटिंग में हुई, आज के इस कॉन्फ्रेंस में हुई। गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के को लेकर आज एक कॉन्फ्रेंस रखी गई थी वन डे, उसमें शिरकत की उमर अब्दुल्ला ने और फारूक अब्दुल्ला ने। इस दौरान उन्होंने कई अहम बातों को लेकर ये बातें की, जिसमें कुल मिलाकर पार्टी को फिर से स्ट्रेंथन होने के लिए कहा है कि वो स्ट्रेंथन करने के लिए आम लोगों के साथ जुड़ें।